हम चर्चा कर रहे हैं रायगढ़ में होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का। इस रामायण महोत्सव में बहुत सारे कलाकार देश विदेश के आ रहे हैं जो रामायण का गाथा गाएंगे और अरण्य कांड का मंचन भी करेंगे। नमस्कार, मैं विनय पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आज जिस रामधुन पर सारे लोग गुनगुना रहे हैं, कोई मगन है, कोई ताल ठोंक रहा है, उस रामधुन को सुनने से पहले हम आपको राम कथा का इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं। आखिर इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। मैं सिर्फ राम कथा की बात कर रहा हूँ। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो राम कथा सूक्ष्मता से इतना विशालता की ओर कैसे बढ़ता है, तो उसका ऐतिहासिक एक वो ये है कि सबसे पहले जब हम राम कथा की शुरुआत देखते हैं, कहाँ से ये कथा निकल रही है, कहाँ सबसे पहले ये कथा कही गई, तो हम बौद्ध साहित्य की तरफ देखते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की एक जातक कथा होती है। हालांकि बौद्धिस्ट लोग इसको मोरल स्टोरीज बोलते हैं, कई लोग इसको बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी कहते हैं। हालांकि उसमें ज़्यादातर मोरल स्टोरीज ही होते हैं। तो सबसे पहले यह राम कथा बोधिसत्व की बुद्ध जातक कथा में सुनाई देती है। तो वहाँ पे स्टोरी बहुत छोटी है, ये राम कथा बहुत छोटी है। दरअसल उस कथा में राम नहीं बल्कि दशरथ हीरो हैं। दशरथ जो हैं वो नैतिकता के प्रतिमान बनते हैं। उसकी स्टोरी ये है कि काशी के राजा दशरथ अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने पुत्र राम, पुत्री सीता और एक और पुत्र लक्ष्मण को जंगल भेज देते हैं। इस कथा में राम और सीता दोनों भाई बहन बताया गया है। इसके बाद जैन रामायण की बात आती है। जैन रामायण थोड़ा सा आगे बढ़ाती है इस कहानी को, और जैन रामायण में राम, लक्ष्मण, सीता तीनों जंगल जाते हैं, जहाँ पे रावण नाम का एक व्यक्ति सीता का अपहरण कर लेता है। लेकिन जैन रामायण में राम रावण के बीच में कोई युद्ध नहीं होता दिखाई दिया है, कोई युद्ध नहीं होता है। माना जाता है कि जैन धर्म के लोग चूँकि अहिंसावादी थे, इसलिए राम रावण का युद्ध से उन्होंने परहेज किया। तो राम रावण के बीच में उसमें संधि होती है और राम सीता को लेकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद वाल्मीकि, जिनके बारे में कहा जाता है कि पहले वे रत्नाकर नाम के डाकू थे, बाद में वे वाल्मीकि बन गए। कहीं पर स्नान कर रहे थे, उस समय बहेलिया ने 2 हंसों के जोड़ों को तीर से मार दिया। इसके बाद उनके मुंह से अकस्मात निकलता है कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेक वधि काम मोहितम। इसके बाद उन्होंने रामायण की रचना की। वो रामायण पूरी तरह संस्कृत में था, संभवतः इसीलिए उसने उतना व्यापकता नहीं लिया। इसके बाद कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में राम के जो पूर्वज हैं उनकी चर्चा की। इसके बाद तुलसीदास आते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, वो भी अवधि में। अवधि लोगों की भाषा थी, लोक भाषा थी, इसलिए रामचरितमानस और राम का नाम दोनों बहुत ज़्यादा लोक में, पूरे देश में फैल गया और यह कथा काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद विभिन्न भाषाओं में रामायण लिखी गई। तमिल से लेकर के
बहुत सारे उर्दू तक में, वो चकवस्त ने उर्दू में भी रामायण लिखी, तो रामायण लिखी गई और राम कथा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। मुनादी चौपाल, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका सवाल का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।